अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान का खेल खत्म हो चुका है और अगले 24 घंटों में उन्हें अदालत में पेश होना है। उनके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए थे अब उन्हें बरकरार रखा गया है और आखिरी हरबा अब ये अपनाया गया है कि जिस जज ने ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने, उस पर हमला कर दिया गया है। बाकायदा सोशल मीडिया पे उसकी जान को खतरे में डालते हुए उसकी तस्वीर वाजे कर दी गई हैं, लीक कर दी गई हैं और ये सारा मंसूबा ज़मान पार्क में बनाया गया इमरान खान की सरपरस्ती में। और अब उस सेशन जज जिसने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया, जिसमें पूरी इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है कि किस तरह इमरान खान ने ज़मान पार्क के बाहर अपने वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद रोकने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया, डाल बनाया और पुलिस पर हमले किए। अब जो सेशन जज जफर इकबाल है उसने अपना जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें वाजे कर दिया है कि इमरान खान को बाकायदा अदालत बार बार तलब करती रही थी, लेकिन वो इमरान खान जो कानून की हुक्मरानी और सबके लिए बराबर इंसाफ के दर्ज देते हैं, तकरीर करते हैं, वो अदालत के सामने पेश होने को तैयार नहीं थे। इमरान खान ने एक मनसूबाबंदी के तहत ज़मान पार्क के बाहर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनसे एक इश्तियाल अंगेज माहौल बनाया। बाकायदा उनके तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने पेट्रोल बम जो पुलिस एहलकार थे उन पर बरसाए और वहां पर कई पुलिस एहलकार जो अस्पताल है वहां पर दाखिल हुए, उनका इलाज जारी है। और इस अदालत के फैसले में भी तकरीबन 65 के करीब ऐसे पुलिस एहलकार हैं जिनके बारे में बताया गया कि वो जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनकी हमलों की वजह से ज़ेरे इलाज हैं। अब दोस्तों अगले 24 घंटों में इमरान खान ने इस्लामाबाद की अदालत में पेश होना है। अब अदालत में जो कार्रवाई हुई उसके बाद जो फैसला जारी किया गया ज़मान पार्क से, अब ये जो जज हैं इनके खिलाफ बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर दी गई है। तस्वीर जारी की गई इमरान खान के बांजे हसन नियाजी की जानिब से और इस तस्वीर में बताया गया कि ये वो जज है जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया है, तोशाखाना का केस ये सुन रहा है। और हसन नियाजी की जानिब से ये कहा गया कि इस जज की वजह से इमरान खान की जान को खतरात लाक हो गए हैं। लेकिन दोस्तों असल हकीकत ये है, बहुत सारे दोस्त ये समझ रहे होंगे कि अचानक ये केस शुरू हो गया इमरान खान के खिलाफ और जो इमरान खान है वो तो अदालत में पेश होने को तैयार था, क्योंकि अब प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि इमरान खान कानून पर अमलदारी पर यकीन रखता है और वो अदालत में पेश होने को तैयार है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। हकाइक ये है मेरे दोस्तों, ये जो केस है तोशाखाना का, ये नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। 8 नवंबर 2022 को एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में ये केस शुरू हुआ और आज कई माह गुजर गए हैं, मार्च 2023 आ गया है, लेकिन इमरान खान इस अदालत में पेश होने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता कई माह से, नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 बार इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। ये यकीन दहानी कराई गई इमरान खान के वकला की जानिब से कि इमरान खान अगली पेशी पर पेश हो जाएंगे, लेकिन वो पिछले कई माह से अदालत में पेश नहीं हुए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, 7 मार्च को जब उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे जज जफर इकबाल की जानिब से इमरान खान के, तो तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नाकाबिले ज़मानत वारंट थे इमरान खान के उनको मुअत्तल कर दिया और हुक्म दिया कि 13 मार्च को इमरान खान जज जफर इकबाल की अदालत में पेश हो जाएं। लेकिन 13 मार्च को भी जज जफर इकबाल की अदालत में इमरान खान पेश नहीं हुए। बाकायदा इस जज को यह पैगाम भिजवाया गया कि अगर आप इमरान खान की हाजिरी चाहते हैं तो आप जाइए, इमरान खान दूसरी अदालतों में पेश हो रहे हैं, आप जाके वहां पे हाजिरी लगा लीजिए, जो समाअत करनी है आप वहां जाकर कर लीजिए। उसके बाद मामला यह हुआ कि 13 तारीख को जब इमरान खान पेश नहीं हुए तो उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी 18 मार्च के लिए जारी कर दिए गए। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया कि वो 18 मार्च को भी पेश नहीं होंगे और फिर वो दीगर अदालतों में जाकर स्टे लेने की कोशिश करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला लेकर जाया गया। इस दौरान इमरान खान बैनुल-अक़वामी जो मीडिया है और जो मकामी मीडिया है पाकिस्तान का, वहां पर ये तासुर देते रहे, बयानात जारी करते रहे कि उनको 18 मार्च तक के लिए जमानत मिली हुई है, जो कि सरासर एक झूठ था। जो इमरान खान झूठा बयानिया बनाता है उसने झूठ बोल के बैनुल-अक़वामी मीडिया पे इंटरव्यूज दिए। पोल इसका इस तरह खुला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और हुक्म दिया कि जो वारंट गिरफ्तारी है, नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले ज़मानत, वो बरकरार रहेंगे और इमरान खान को जज जफर इकबाल की अदालत में पेश होना होगा। जज जफर इकबाल की अदालत में जब केस लगा तो जज जफर इकबाल ने ये वारंट, नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी ये कह कर मुअत्तल करने से इनकार कर दिया कि इससे कई पहले बार भी इमरान खान यकीन दहानी करवा चुके हैं कि वो अदालत में पेश होंगे, लेकिन
कई बार यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए, लिहाजा अब की बार 18 तारीख को इमरान खान को हर सूरत अदालत में पेश होना है। साथ साथ जो जज जफर इकबाल है, जिसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ को गुस्सा है, उसकी किरदार कुशी की जा रही है। बाकायदा हसन नियाजी ने ट्वीट किया, जब उससे रद्द-ए-अमल आया तो हसन नियाजी को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया, लेकिन सोशल मीडिया पे अब भी वो ट्वीट मौजूद है, उसकी तस्वीर मौजूद है। मामला ये है कि अब गुस्सा ये है जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है उनको इस जज पर, कि इसने पूरी चार्जशीट की है कि किस तरह जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, जब वो गए कानून पर अमलदारी के लिए, अमल करवाने के लिए, वारंट गिरफ्तारी पेश करने के लिए, इमरान खान को बताने के लिए कि आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, तो वहां पर रेजिस्ट किया गया। बाकायदा जज ने कहा कि इमरान खान जो कि एक पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्हें चाहिए था कि वो कानून की अमलदारी करते हुए जो पुलिस थे उनके साथ ताउन करते कानून पर अमल दरामद करवाने के हवाले से, लेकिन उन्होंने अपने कारकुनान को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा जो बम था, पेट्रोल बम, वो फेंका, वो चलाया, लाठियां चलाई, गुलेल चलाई, एक इंतशार का जो माहौल था वो बर्पा किया गया। और अब जो चौंका देने वाले हकाइक मंजर आम पर आ रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कलदम जो अरकान हैं, कलदम रहनुमा हैं, कलदम कमांडर्स हैं, वो वहां पर मौजूद है जमान पार्क के बाहर इमरान खान की हिफाजत के लिए। इस हवाले से जनरल फैज हमीद का नाम लिया जा रहा है कि जब जनरल फैज हमीद ने तालिबान के साथ मामलात को तय करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का जो सरबराह था मौलवी इकबाल के नाम से, वो जमान पार्क के बाहर मौजूद है, वो अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुका है। और वो उस बाकायदा उसने बयान जारी किया है कि वो तालिबान से, जब उसने तालिबान को छोड़ दिया तो वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया। इसीलिए अब दोस्तों जो इमरान खान पे लेबल लगता है कि ये तालिबान का हिमायती है, तो अब तालिबान आकर इसकी हिमायत कर रहे हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहे हैं। ये दुनिया के सामने हकाइक मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। साथ साथ अब मामला यह है कि अगले 24 घंटों में इमरान खान पेश होते हैं या नहीं होते हैं। अगर इमरान खान पेश होते हैं तो क्या उन पर जो फर्द जुर्म आयद होनी है वो आयद होती है या नहीं होती है। कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि फर्द जुर्म कल आयद नहीं होगी, अगले 24 घंटों में आयद नहीं होगी। इमरान खान वहाँ पेश होते हैं तो जो जज जफर इकबाल हैं वो क्या फैसला लेते हैं, ये इंतहाई अहम होगा, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की जानिब से दोस्तों ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जज जफर इकबाल का ताल्लुक नून लीग से है। बाकायदा जो मलिक अहमद खान है उनके साथ उनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। बाकायदा हसन नियाजी ने ये ट्वीट किया कि उनका ताल्लुक नून लीग से है, वो नून लीग से हमदर्दी लगते हैं। लेकिन मामला दोस्तों ये है कि इससे पहले जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आए हैं, आपको याद होगा 1 साल पहले अप्रैल 2022 में जब इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर असम्बलियां तोड़ दी थी और 5 जजेस ने वो असम्बलियां बहाल की थी, तो इन 5 जजेस पे जो इमरानडू जजेस हैं, जिनको कहा जाता है कि उनकी हिमायत इमरान खान के साथ रही है, लंदन में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उन पर जूते बरसाए थे। तो तहरीक इंसाफ का ये वतीरा है, इमरान खान का ये वतीरा है, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनका ये वतीरा है कि अगर इमरान खान के हक में फैसला आ जाए तो उस जज की वाह की जाए, उस जज की तारीफें की जाए, और अगर कोई जज उसके खिलाफ फैसला दे दे, क्योंकि खिलाफ भी फैसला आ सकता है, तो इमरान खान ये समझता है कि उसके खिलाफ दुनिया में किसी अदालत से फैसला नहीं आ सकता, लिहाजा उस जज को बिकाऊ कह दिया जाए, दूसरी पार्टी का कह दिया जाए, उस पर इल्ज़ाम लगा दिए जाएं, उस पर जूते बरसा दिए जाएं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ये स्ट्रैटेजी, ये हिकमत अमली रही है। अब इमरान खान ने दूसरी जानिब जो हिकमत अमली अपनाई है, एक जानिब ये हिकमत अमली है, दूसरी जानिब दोस्तों ये हिकमत अमली है कि गुज़िश्ता शाम जब इमरान खान को ये पता लगा कि अब उसके बचने का चांस ख़त्म हो चुका है और अदालत से उसके खिलाफ फैसला आने वाला है, तो 4:25 पे इमरान खान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसने जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दिया। पैगाम ये था इमरान खान की जानिब से कि वो हर किसी से बात करने को तैयार है, लेकिन इस ट्वीट से एक दिन पहले वो जनरल आसिम मुनीर पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर, ये सारा जो मामला हो रहा है, जमान पार्क के बाहर गिरफ्तारी का मामला, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, इस सब के पीछे आर्मी चीफ का हाथ है। दूसरे दिन इमरान खान पैगाम भिजवा रहा है कि मैं बात करने को तैयार हूं, मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। दूसरी जानिब बंद कमरों में ये कहता है कि मैं चोर लुटेरे डाकुओं से बात नहीं करूंगा। जनरल आसिम मुनीर बार बार 2 टोक ये पैगाम दे चुके हैं, इमरान खान को पहुंचा चुके हैं कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है अब वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, क्योंकि 2018 के बाद जो सियासत में मुदाखलत की गई थी, अब तक जो मुक्तदर हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, वो उसका खमियाजा भुगत
रही है, गालियां भुगत रही है, उन्हीं लोगों से गालियां खा रही है जिनको उन्होंने पुष्टपनाही की थी, जिनको पाला था, जिनको दूसरों के लिए डसने के लिए पाला था। अब ये लोग फौजी को डस रहे हैं जिन्होंने 5th जनरेशन वॉर के नाम पे इन लोगों को तैयार किया था कि इनसे दूसरों पर, सियासी जो मुखालफीन हैं उन पर हमले करवाए जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का हाल देखते हुए सियासत से तौबा कर ली है और ये पैगाम इमरान खान को दो टोक पहुंचा दिया गया है। इसीलिए अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस शहर, किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।